हे लवली व्यूअर्स, ओम नमः शिवाय। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। हम रीडिंग में देखेंगे कि आपके पर्सन, जो भी व्यक्ति आपके माइंड में है इस वक्त, वो क्या सोचते हैं आपको लेके, वो क्या सोचते हैं आपके और अपने रिश्ते को लेके, क्या फ्यूचर देखते हैं, प्रेजेंट में उनकी क्या भावनाएं हैं आपको लेके। इस चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग की शुरुआत मैं करूँगी महादेव के लिए। उनका जो महादेव का जो संदेश है आप लोगों के लिए, उसके लिए मैं देखूँगी। तो आप जो भी किसी और फेथ को फॉलो करते हैं तो आप जो मैसेज है सिर्फ उस पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। हो सकता है किन्हीं के लिए बिल्कुल ये संदेश आपको, तभी मैंने आज ये कार्ड लिया है। और जिनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो आप फिर रहने भी दे सकते हैं। लेकिन अगर संदेश आना है तो वो तो फिर आएगा ही, जो कि आ चुका है। जैसा कि मैंने बोला था, ये जो मैसेज आया है ना, ये कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा बलिदान दिया है। आपने अपने परिवार की खुशी के लिए, आपने कभी अपने दोस्तों की खुशी के लिए अपने मन को बहुत मारा है। तो यहाँ पे भगवान शंकर क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए भगवान शंकर ने भी विष का पान किया था, क्योंकि अगर वो विष का पान नहीं करते तो फिर सारे संसार में कुछ भी नहीं बचता। कोई भी पशु पक्षी, ह्यूमन, नदी, कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ ख़त्म हो जाता। लेकिन ह्यूमैनिटी के को बचाने के लिए, इस विश्व को बचाने के लिए उनको विष का पान करना पड़ा। आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, सैक्रिफाइस करते करते, सबकी इच्छा की पूर्ति करते करते। तो यहाँ पे आपसे भगवान शंकर कहना चाह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है। वो आप देखिए, आप उनके बच्चे हैं, वो कहना चाहते हैं बहुत मुश्किल है, तुमने जो अब तक किया है काफ़ी मुश्किल रहा है, तुम्हारा रास्ता आसान नहीं रहा है। तुमने कई बार अपने मन को मारा है और अपने हिस्से की चीज़ें दूसरे को दी है, उसके लिए तुमने बहुत सारा बलिदान दिया है। लेकिन कभी कभी ये क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे सेलेक्टेड लोग ही होते हैं जो ऐसा सैक्रिफाइस कर सकते हैं। उनके अंदर ही इतनी हिम्मत भगवान देते हैं, ऊपर वाला देता है, परमात्मा देता है। ये सबके बस की बात नहीं है। आपका जो जीवन रहा है वो सबके बस की बात नहीं है, उस तरीके का जीवन जीना और उस तरीके का बलिदान करना। इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद खुश नहीं रहें, आप अपने मन को मारते रहे, अपनी चीज़ों को आप नहीं करें जिससे आपको खुशी मिलती है, वो तो आपको करना ही है। लेकिन साथ ही जो ह्यूमैनिटी के लिए, कम्युनिटी के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, जो भी आपके मन में है उसको आप ज़रूर कीजिए। उसकी तरफ से आप मुंह नहीं फेर सकते हैं, क्योंकि वो लाइफ पर्पस जो है वो आपको दिया गया है। आप अर्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये जो पेस्टिसाइड्स और पता नहीं अजीब अजीब से हार्मोन्स के इंजेक्शन दे दे के जो कभी गाय को लगाया जा रहा है हार्मोन का इंजेक्शन, कभी पेड़ पौधों को लगाया जा रहा है। उसमें भी सोचिए, पेड़ पौधों में भी फल में इंजेक्शन लगाया जा रहा है, फर्टिलाइज़र दिया जा रहा है। इससे क्या जा रहा है लोगों के अंदर, और पूरी की पूरी पीढ़ी खराब हो रही है। पशु पक्षी को बचाने के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि लोगों का जो चरित्र है वो धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। लोग बिल्कुल बेलगाम होते जा रहे हैं, कोई चरित्र की, कोई ईमानदारी की तो बात ही नहीं करता है। आप जो करना चाहते हैं, कोई चैनल ओपन करना चाहते हैं, कुछ आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। अकेले नहीं करना चाहते हैं, आप कुछ लोगों को जो लाइक माइंडेड पीपल हैं आप उनको अपने साथ लीजिए और उनके साथ मिलके, या फिर आप उनसे जुड़ के काम कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। आप कम्युनिटी के लिए काम करेंगे, आप ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे, ऊपर वाला आपके लिए काम करेगा। ओके इतना अच्छा संदेश था, बहुत बड़ा संदेश है। और पता नहीं क्यों शुरू में ही मैंने ये चीज़ बोल दिया था कि बहुत सिलेक्टेड लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, तो वही आई है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके माइंड में जो पर्सन है वो इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। नमस्कार, नमस्कार। प्लीज़ गॉड हेल्प मी।
क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए? क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए? क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए? सिक्स ऑफ वंस। कई सारे लोग जितने समय से आपकी कोई बात नहीं हो रही है आपके पर्सन से, हल्की फुल्की बात हो रही है, तो आपके पर्सन अभी मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं। एक अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप कर रहे हैं आपके पर्सन अपने अंदर में आपके लिए। आप कैसे हो किसी और को आपके पर्सन को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपका दोनों चीज़ों में बैलेंस लेके चलना, अपने काम में भी परिवार में भी, उनको पता है कि आप कभी भी जो आपके करीबी लोग हैं, आप जिनको एक बार अपना बना लेते हो, उसके लिए आप किसी भी तरीके का सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहोगे। उस रिश्ते को आप जल्दी जाने नहीं दोगे। देखिए आजकल ना लोग बहुत जल्दी रिश्ते को ना बिल्कुल ऐसे इग्नोर मारते हैं। बात करते करते अचानक से कॉल उठाना बंद कर देंगे, बात करना बंद कर देंगे, मैसेजेस देखना बंद कर देंगे। मिलना तो बहुत दूर की बात है, सालों क्या दशकों गुजर जाते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो वो जानते हैं कि आप ऐसे पर्सन हो जो कि अंतिम हद तक जाके आप रिश्ते को बचाने की कोशिश करोगे, ऐसे पर्सन आप हो। तो अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी नहीं है कि वो आपको नहीं समझते हैं या आपको जानते नहीं हैं। बहुत अच्छे से आपके गुणों को, आपके पर्सनालिटी को आपके पर्सन जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि यू आर अ लॉयल पर्सन, एक लॉयल पर्सन की तरह आपको देखते हैं, बल्कि खुद को वो जिम्मेदार मानते हैं जो उन्होंने इस सिचुएशन में आपको फंसाया। उन्होंने अपने बारे में क्लियर चीज़ें आपको नहीं की, वो आपको बिना बताए एक ऐसे एकदम अनंत में खो गए। मैं तो यही कहूँगी कि आपका कोई अता पता ही नहीं था, सॉरी आपके पर्सन का कोई अता पता ही नहीं था आपकी लाइफ में। कारण क्या रहा है? कारण है यहाँ पे कि वो अपनी लाइफ में शायद किसी और पार्टनर को भी डेट कर रहे हैं। उस समय उन्होंने कुछ समय तक तो दोनों रिश्ते को चलाया है, ठीक है। देखिए दोनों रिश्ते को उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की है। फिर जब आपको साथ लेके वो नहीं चल पाए, चाहे उनको गिल्टी फील हुआ हो, तो उन्होंने बिना बताए वो आपसे थोड़ी अपने आप को अलग कर लिया, या फिर किसी ने तो कांटेक्ट ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया, एकदम ख़त्म बिना बताए। आप क्या सोचोगे, आपको कैसा फील होगा, आपको जो दर्द होगा, इसकी उन्होंने कभी भी कोई परवाह नहीं की। यही चीज़ अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि उसने क्या किया था। जब उसको थोड़ा सा वैसा ही रिटर्न किसी और से मिला है, किसी और से वो दर्द मिला है यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो 9 ऑफ वॉन्ड्स होता है ना, उसमें क्या होता है कि कहीं से एक हर्ट मिला होता है, या ओवरऑल लाइफ में कुछ ऐसे अनुभव उसको हुए होते हैं कि जिसकी वजह से वो अपने आप को थोड़ा बचाने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं से आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसी हुई है बात, कोई चीटिंग हुई है, या उसके किसी पार्टनर ने, जो मैं थर्ड पर्सन की बात बता रही हूँ, उसने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए कि वो हर्ट है इस वक्त। इसीलिए ये पर्सन अपनी लाइफ में कोशिश कर रहा है, एक तो देखिए आपको बैलेंस करने की, और एक उस पर्सन को बैलेंस करने की, साथ ही कंपैरिजन भी है यहाँ पे, वो तुलना भी कर रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल है इसका मतलब आपके पर्सन। पर ओवरऑल क्या है, ओवरऑल उनके मन में ये है कि वो आपको तो नहीं भुला सकते हैं। आपके साथ उनका जो रिश्ता है वो शायद आपके पर्सन ने पब्लिक नहीं किया था। पब्लिक करना एज इन कि ज़रूरी नहीं है कि लाउड स्पीकर लेके चौराहे पे खड़े होकर पब्लिक करें।
जैसे अपने करीबी दोस्तों को बताना, या फिर अगर कुछ ऐसा और इम्पोर्टेंट होता है तो लोग अपने फैमिली वालों को, अपने भाई बहन को बता देते हैं, या फिर अगर वो अपनी मदर से या फादर से क्लोज़ होते हैं तो उनको भी बता देते हैं। अब यही चीज़ चाहते हैं कि वो आपके लिए जो सोचते हैं कि आपके और अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं वो, क्योंकि जब कहीं और से उनको ये पेन मिला है तो वो आपकी तरफ आगे बढ़ के और आपके साथ अपने रिश्ते को पुश करके थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं कि कुछ तो हो इस रिलेशनशिप में, अब आगे कोई स्टेप लिया जाए। और जो भी थर्ड पर्सन था उस थर्ड पर्सन से थोड़ा अपनी ये दूरी मेंटेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बाउंड्री है, तो उस थर्ड पर्सन के साथ जिसके लिए उन्होंने आपको चीट किया था उसके साथ वो अपनी थोड़ी सी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। मे भी धीरे धीरे उससे मिलना कम कर दे, या हो सकता है अब तक उन्होंने वो काम कर दिया हो या बात करनी बंद कर दी हो, ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। साइन सिर्फ 3 बज के हैं, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लेकिन वो भी हो सकता है। चलिए और देखते हैं ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके और अपने रिलेशनशिप को लेके, क्या है उनका इरादा। ये बॉटम का कार्ड आ ही जाता है। क्या है उनका इंटेंशन और आपको लेके, आपके लिए क्या सोचते हैं। आपके पर्सन में किसी ने शायद आप में से किन्हीं को कांटेक्ट करने की हो सकता है कोशिश की हो, ठीक है, लेकिन जिसके काफ़ी कम चांसेस हैं, क्योंकि अभी थोड़ा मुझे ये इग्नोर करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। आपके ऑफ़र को या आपकी तरफ देखने से थोड़ा ये बचते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वही जो थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है ना, उधर भी उनका माइंड है। तो जो भी एक्शन ये लेंगे वो एक्शन जब तक ये पूरा कंपैरिजन नहीं कर दें कि किसको छोड़ना है और किसके साथ आगे बढ़ने में ज़्यादा आपके पार्टनर को फ़ायदा होगा, फिर ये उसकी तरफ ही आगे बढ़ेंगे। दिल काफ़ी टूटा हुआ है इनका थर्ड पार्टी की तरफ से, बहुत ज़्यादा। और क्या फील कर रहे हैं ये आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन, आपसे ना मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं। अगर आप हामी भर दोगे, अगर ये आपसे बात करते हैं, जैसे जिनकी भी बात जब भी होगी, तो देखिए बॉटम में ना जस्टिस का कार्ड है, तो जब भी बात होगी आप लोगों की, ये सीधा कहेंगे कि मिलना है, एकदम डायरेक्ट मिल के बात करनी है आपसे। ब्रेकअप नहीं हुआ है थर्ड पार्टी के साथ, ये मैं अभी भी बता देती हूँ। वो ब्रेकअप में अभी नहीं जाएंगे जब तक कि उनको आपकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं मिल जाए कि आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, आपका बिहेवियर उनके लिए कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब आप उनके लिए रूड हो जाओ क्योंकि उन्होंने जो भी आपके साथ किया। तो ये अगर आप रूड हुए तो ये चीज़ आपके पर्सन फिर नहीं बर्दाश्त करेंगे। फिर हो सकता है कि वो उनको लगे कि नहीं, थर्ड पार्टी के साथ ही रहना ठीक है, वहीं एडजस्ट कर लेते हैं। क्योंकि मैंने बोला ना, प्रैक्टिकल है माइंड, व्यवहारिक तरीके से सोचते हैं। तो अगर ज़्यादा टोका टोकी होने पे शायद फिर वो भाग जाने का भी पूरा गट्स रखते हैं, क्योंकि एक बार वो वैसा कर चुके हैं तो दूसरी बार भी वो ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट स्टिल जो दोष इन्होंने आप पे लगाया, जो ये स्टैंड नहीं लिए आपके लिए या आपके और अपने रिश्ते के लिए, तो उस स्टैंड उनको लेना है। हो सकता है कि पहले इनको किसी तरीके का कन्फ्यूजन रहा कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जो सर्किल के लोग हैं, जो दोस्त हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोग दोनों के बीच में वो तो आप लोग ही जानते हो। उसकी वजह से इन्होंने स्टैंड नहीं लिया था। अभी देखिए स्टैंड लेना चाहते हैं, और सारे जो भी पहलू हैं आप लोग दोनों के यूनियन में, और अगर जैसे आपको इन्होंने, मान लीजिए कि सब कुछ ठीक रहा, आप लोगों की बात हो गई, मीटिंग हो गई, उसके बाद अगर ये आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो आपके साथ
पहले कंपैटिबिलिटी देखना होगा, आप लोग दोनों को देखना होगा। आप भी अगर इनको चांस देते हो या नहीं देते हो वो तो देखिए आपके ऊपर है, लेकिन इस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो चीज़ आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो चीज़ हो गई, और दूसरा कि जैसे लोग हैं, घर के लोग हैं, तो उनको भी उस तरीके से उनको मैनेज करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ आपके पर्सन इस समय आपके बारे में सोच रहे हैं। कब तक ये कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे? वैसे तो देखिए मुझे 2 कार्ड्स ऐसे मिल चुके हैं, तो मैं टाइम 1 महीने का हो सकता है किन्हीं के लिए, लेकिन फिर भी मैं टाइम देखती हूँ कितना टाइम लगेगा। डिवाइन प्लीज़ टाइम फ्रेम के लिए कुछ कार्ड्स दे दीजिए, कितना टाइम, कब तक ये कांटेक्ट करेंगे। बहुत सारे कार्ड्स हैं। वेरी प्रैक्टिकल। इस समय बिल्कुल भी आपको ना किसी भी तरीके का प्रॉब्लम में नहीं ये डालना चाहते हैं। जो भी करेंगे एकदम सबके लिए सही हो, आपके साथ भी कोई दुर्व्यवहार ये दोबारा नहीं करे, जो थर्ड पार्टी है उसके साथ भी इनजस्टिस नहीं हो। अब जैसे भी थर्ड पार्टी को ये मैनेज करना चाहे, कब तक ये एक्शन लेंगे। नंबर 1 काफ़ी सारा आ रहा है। 1 महीना हो सकता है किन्हीं के लिए। एक ये कार्ड है, ओके, फैमिली भी है यहाँ पे, स्ट्रेंथ। देखिए अगर किन्हीं को 1 महीने के अंदर में आपके पर्सन का कोई मैसेज आ जाता है, ये बल्ले के लिए बोलते तो ठीक है। जिनके लिए नहीं आता है उनके लिए मैं कहूँगी, थोड़ा मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ कि आपके पर्सन को अपने घर में भी आपके लिए बात करनी है। आपके पर्सन को अपने घर वालों को मनाना है, उनसे झगड़ा नहीं करना है। आपके लिए बहुत सारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। किस तरीके से एक एक करके सबको मनाते हैं, ये भी हो सकता है कि देखिए ये जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये मुझे सेकंड टाइम यहाँ पे दिखा है। सेकंड टाइम बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं बॉटम का कार्ड यहाँ पे हाथ में लेती हूँ और ये कार्ड मुझे उसके जस्ट नीचे दिख जाता है। आपको बहुत इनोसेंट, बहुत मासूम समझते हैं आपके पर्सन। वो जानते हैं उन्होंने आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपके साथ वो न्याय करना चाहते हैं, और डेट करने का है आपके पर्सन को बहुत मन है, आपके साथ ना मिलना चाहते हैं ये। सबसे पहले तो अगर आप इनकी तरफ गुस्से का कोई सिग्नल भेजते हो, गुस्से से बात करते हो, तो इनको पता है कि आपको भी फिर प्यार से मनाना पड़ेगा, क्योंकि इतने टाइम में इतना कुछ हो चुका है जो कि माफ़ी के काबिल चीज़ें नहीं है। इतनी आसानी से वो चीज़ें ना तो भुलाई जाती है, ना तो माफ़ किया जाता है, और ना ही फिर से उसका विश्वास जीता जा सकता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें हुई हैं। दूसरी चीज़ कि परिवार को भी मनाने में आपके पर्सन को बहुत सारी मशक्क़त करनी पड़ेगी। यहाँ यही है, देखिए जब कोई घर में किसी के लिए बात करता है, इसका मतलब कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर, डीपर कमिटमेंट, ऐसी चीज़ें, शादी, ये सब कुछ एक पर्सन सोच रहा होता है। ठीक है, तो आपके पर्सन, और अगर आप लोग शादीशुदा भी हैं तो भी मैं वही चीज़ कहूँगी कि वो दोनों चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं। अपने घर वालों की तरफ से जो भी प्रॉब्लम आएगी या आपके घर वालों की तरफ से जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको भी अभी सॉर्ट आउट करना है, बहुत सोच समझ के, बहुत सारा पेशेंस रखते हुए, और बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ये नहीं कि घर में डांट पड़ गई तो चलो फिर से चुप गए अपने रूम में जाके, ऐसे नहीं होगा। चलो उस समय बात थोड़े दिनों के लिए छोड़ दिया, फिर से बात को रखेंगे पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ कि नहीं, मुझे तो इसी पार्टनर को अब अपनी लाइफ पे लाना है। और सब कुछ ठीक रहा, अगर वो दोनों, आप लोग दोनों अगर डेट करते हो और अच्छा चलता है सब कुछ, उसके बाद ही फिर ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए सोचेंगे। इतनी जल्दी आपके लिए घर पे भी बात नहीं करेंगे। पहले इनको ना आपसे मिलना है, आपसे मिलना है। ये जो पैशन है इनके अंदर में थोड़ा, उसके लिए भी आपके पर्सन जो है वो काफ़ी
बेचैन हो रहे हैं अपनी रोमांटिक बातें आपके साथ शेयर करने में, एक रोमांटिक टाइम अकेले में आपके साथ बिताने में, ताकि आप लोग बस समझ सको एक दूसरे को बिना किसी इंटरफेरेंस के। ये चीज़ अभी आपके पर्सन के मन में बहुत स्ट्रांग है। वो ना मिलना चाहते हैं आपसे, एक मौका चाहते हैं कि बस वो मौका मिल जाए, उस मौके को वो ग्रैब कर लें, आपसे कांटेक्ट करें यहाँ पे, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का भी कार्ड होता है और आगे बढ़ के मिलने का। यहाँ पे भी जो पहले 6 ऑफ वॉन्ड्स आया था ना, ये भी आगे बढ़ के मिलने का ही कार्ड है। एंड पब्लिक रिकॉग्निशन का भी, कि वो सबको बताएं आपके बारे में, ऐसे छुपा छुपी का खेल नहीं हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन के मन में। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।